तो सत्संग करते नहीं है, कभी गुरु महाराज के शरण में आया नहीं है, आखिर लोभ छूटेगा कहां से? तो कहा यही मकान दे दीजिए। देखिए विसर्वा मुनि का बेटा रावण मकान ले लिया, श्राप लग गया, कोई रोने वाला तक नहीं बचा। इसलिए सत्संग जीवन में करना चाहिए। सत्संग जीवन को उद्धार करता है। कहा विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रम, पात्रत्वात् धर्मोपनोति, धनात् मं ततः सुखम। विद्या मनुष्य को विनय देती है, विनय से सत्पात्र होते हैं, सत्पात्र से मनुष्य धनवान बनते हैं, धन को प्राप्त करते हैं। जब धन प्राप्त होता है तो मानव दान करते हैं, और दान से धर्म बनता है। देखिए हस्तो दान भी वर्जितो सारस्वद्रोहिनो नेत्रे साध्वी लोके नेन्दहिते पादो न तीर्थगतो अन्या अयार्जित वित्पूर्ण तुंगं सिरो रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा सुनिन अपु। जिन्होंने इस आंख से जीवन में कभी साधु का दर्शन नहीं किया, जिन्होंने इस हाथ से साधु को दान नहीं किया, जिन्होंने पैर से चल करके कभी सत्संग तीर्थ नहीं गया, अरे मूर्ख है, तुम्हारा मनुष्य शरीर में जन्म लेना बेकार है। अरे धूर्त है, तुम्हारा मुंह देखने में पाप लगता है। चाणक्य कहते हैं ऐसे मनुष्य को जन्म लेना और मुंह देखना पाप लगता है, जिन्होंने कभी साधु महात्मा को दर्शन नहीं किया, साधु महात्मा को दान नहीं किया, जिसका मस्तक साधु के चरण में नहीं गिरा, ऐसे व्यक्ति को दर्शन करना व्यर्थ है, पाप लगता है। इसलिए कहा दुर्लभ तैत्रय में वेद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वा मुमुक्षुत्वा महापुरुष संशय। जीवन में 3 चीज दुर्लभ है, मनुष्य शरीर, मुक्ति का मार्ग, साधु का दर्शन। बड़ी मुश्किल से होता है। अभी भगवान शिव और ब्रह्मा जी के संवाद को हम लोग सुन रहे थे। ब्रह्मा जी को संशय उत्पन्न हुआ था, ज्ञान बड़ा है कि योग बड़ा है। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, मेरे अंदर संशय उत्पन्न हुआ है, यह संशय को दूर करने के लिए मुझे कुछ ज्ञान की बातें कहिए, योग बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है। भगवान शिव जी ने क्या कहा, योग हीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भवः, योगो यपि ज्ञान हीनस्तु